खबर है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। दरअसल ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। एएसआई सर्वे पर स्टे का आदेश आज तक दिया गया है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर आज तक के लिए लगाई गई है रोक। बुधवार को हाईकोर्ट में एएसआई ने दाखिल किया था एफिडेविट पर जवाब के लिए अंजुमन इंतजामिया के वकील ने मांगा था वक्त और 3:30 बजे आज 3:30 बजे तक के लिए रोक लगाई गई थी। सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया गया था और सुनवाई शुरू हुई है। अब इस पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील क्या दलील देते हैं हलफनामे पर, एएसआई के हलफनामे पर, इस पर सभी की निगाहें टिकी होगी। और इसके बाद हाईकोर्ट क्या सर्वे का आदेश देता है। जो पहले जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था, क्या वो आदेश बरकरार रहता या फिर हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देखता है, अलग चश्मे से देखता है, ये कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि जो एएसआई ने सर्वे को लेकर के हलफनामा दाखिल किया है, उस पर मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो अपनी दलील रखेंगे, अपना जवाब दाखिल करेंगे और उस पर जिरा होगी। और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोई फैसला सुना सकते हैं। ये फैसला किसके पक्ष में होगा ये तो देखना बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो कल एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने जो हलफनामा दाखिल किया था सर्वे को लेकर के, उस पर मुस्लिम पक्ष ने वक्त मांगा था। आज दोपहर 3:30 बजे का वक्त दिया गया था। सर्वे पर रोक लगाई गई थी, यानी कि सर्वे पर आज के लिए भी रोक लगाई गई 3:30 बजे तक सुनवाई के लिए। और आज सुनवाई शुरू हुई है, थोड़ी देर पहले सुनवाई शुरू हुई है। चीफ जस्टिस की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करिए। खबर आप बता रहे हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष जो है जवाब दाखिल करेगा। जो हलफनामा कल एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने दाखिल किया था, उस पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। आपत्ति अगर कोई है तो आपत्ति दर्ज कराएगा मुस्लिम पक्ष, और उस पर चीफ जस्टिस जो हैं हाईकोर्ट के वो क्या कहते हैं, उनका फैसला क्या होता है। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, इसलिए इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि फैसला आ सकता है। मुस्लिम पक्ष जब अपना जवाब दाखिल करेगा हलफनामा पर, अगर कोई आपत्ति दर्ज करेगा तो उस पर दोनों तरफ से दलील रखी जाएगी। और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं, चूंकि वो इस पूरे मामले को सुन रहे हैं, तो वो कोई फैसला सुनाएंगे। क्या सर्वे होगा, क्या एएसआई सर्वे की इजाजत मिलेगी या फिर इस पर किसी तरह की रोक लगेगी, ये तस्वीर जो है कुछ देर में साफ हो जाएगी। बुधवार को हाईकोर्ट में एएसआई ने दाखिल किया था एफिडेविट, और इसी एफिडेविट पर जो है वो मुस्लिम पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था। और आज दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त दिया गया था। 3:30 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई है। चीफ जस्टिस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उनकी अदालत में मुस्लिम पक्ष जो है हलफनामे पर जवाब दाखिल करेगा। उस पर दोनों तरफ से हो सकती है कि जरा हो सकता है, और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कोई फैसला आए। दरअसल 4 अगस्त तक जिला अदालत ने कहा था कि सर्वे करके एएसआई रिपोर्ट सबमिट करे। 11 पॉइंट बताए गए थे जिस पर जवाब मांगा था एएसआई से। 4 तारीख तक जिला अदालत ने, जब अगले दिन मामले पर सर्वे शुरू हुआ सुबह 7 बजे से, तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम अदालत चला गया। सुप्रीम अदालत से 2 दिनों की रोक लगाई गई। 26 तारीख 5 बजे तक रोक लगाई गई। और लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुन रहे हैं पिछले 2 दिनों से, तो कल ऐसा लग रहा था कि कोई फैसला आ जाएगा। लेकिन एएसआई के एफिडेविट पर मुस्लिम पक्ष ने वक्त मांग लिया, इसलिए आज दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि इस पर कोई फैसला कुछ देर में आ सकता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या वहां पर सर्वे होगा, साइंटिफिक सर्वे के जरिए वहां पर जो तस्वीर अभी तक साफ नहीं है वो तस्वीर साफ होगी। विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए प्रयागराज से। विशाल, कितनी देर में उम्मीद की जा रही है कोई फैसला आ सकता है?
फिलहाल सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर एक एक चीज जो है वो जानकारी ली जा रही है। जो एफिडेविट दाखिल किया गया था उसके आधार पर जो नकवी हैं, जो सीनियर काउंसिल हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि अब जो है इस पूरे मामले में ये जो तमाम जो चीज़ें हैं ये फिलहाल सामने आ रही हैं, जिसमें तमाम मॉन्यूमेंट संरक्षण के लिए एएसआई की जो भूमिका होती है उसके बारे में जो है पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि एजी से कोर्ट ने ये भी पूछा है कि आपकी भूमिका इस पूरे मामले में क्या है, जिस पर जो है एजी ने ये बताया है कि हम किसी भी साइड से नहीं है, हमारी भूमिका जो है वो उत्तर प्रदेश में या कह सकते हैं इस पूरे मामले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब सुनवाई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और अब धीरे धीरे जो है तमाम जो दलीलें आगे बढ़ेंगी। जो एफिडेविट पर जो बात होगी, जो एएसआई ने अपना एफिडेविट दिया था उस पर जो है उनकी भूमिका के बारे में भी जो है पूछा गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने एएसआई की लीगल आइडेंटिटी पर जो है पूछा कि क्या इसकी लीगल आइडेंटिटी है, जिस पर ये एएसआई ने जवाब दिया है कि 1871 में एएसआई का गठन किया गया था मॉन्यूमेंट संरक्षण के लिए और जो पुरातत्व अवशेष हैं उनका मॉनिटर करती है। इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि एएसआई ने यह भी कहा है कि हम कोई डीलिंग नहीं करने जा रहे हैं। महाधिवक्ता की तरफ से कहा गया है कि सरकार की केवल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, हम आदेश का पालन कर रहे हैं जो आदेश दिया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट है, सरकार की देखरेख में चल रहा है, सरकार कानून लागू कर रही है, सुरक्षा के लिए पीएससी बल तैनात किया गया है। मतलब सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम है ये भी जो है कहा गया है। तो ये फिलहाल कहा जा सकता है कि लगातार इस पूरे मामले में अब एक एक जानकारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये कह सकते हैं कि फिलहाल अब इस पूरे मामले में जो अपडेट है उसके अनुसार जो नकवी हैं वो अपनी जानकारी जो है वो वहां पे दे रहे हैं। विशाल, दरअसल नजर तो इस बात पर रखने की जरूरत है कि जो एफिडेविट एएसआई की तरफ से दाखिल किया गया है उस एफिडेविट पर मुस्लिम पक्ष नकवी साहब जो हैं, जो वकील हैं, वो क्या दलील रखते हैं, उनको कोई आपत्ति उस एफिडेविट पर, वो कुछ काउंटर करना चाहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल काउंटर करना जरूर चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो एक उन्होंने शॉर्ट काउंटर एफिडेविट जो है वो फाइल किया जो एएसआई को जो है उस पर जो है उन्होंने कहा है कि एक रिटन स्टेटमेंट जो है वो फाइल किया जाए। तो एएसआई की तरफ से जो कहा गया है कि एएसआई 100 साल से ज़्यादा पुरानी है और इस पर जो है विष्णु शंकर जैन ने भी जो है इसमें कहा है कि अगर कोर्ट परमिशन दे तो हम जो है एक ज्ञानवापी मॉस्को का एक डायग्राम जो है वो जो है बताना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर जो क्या एक्सप्लेन करेंगे हम स्ट्रक्चर। तो इस पर जो है ये कह सकते हैं कि जो एएसआई की तरफ से उन्होंने कहा कि वी हैव मेंशन जो इन द एफिडेविट दैट स्ट्रक्चर विल नॉट बी हार्म। हमने एफिडेविट में ये मेंशन किया है कि किसी भी तरह से स्ट्रक्चर में कोई जो है खराबी नहीं हो रही है, मतलब उसको कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है, कोई खुदाई नहीं हो रही है। ये जो खुदाई वर्ड है इसका जिक्र किया गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दलीलें अभी फिलहाल कोर्ट में लगातार जारी हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है और अब एफिडेविट पर जो है चर्चा की जा रही है। अब इसमें क्या कुछ निकल के आता है ये देखना होगा। जी विशाल, काउंटर क्या आपने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने भी कुछ काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है, उसमें क्या है, कुछ पता चल पा रहा है? नहीं, देखिए अभी उस पर थोड़ा सा जो इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उस पर काउंटर एफिडेविट जरूर है क्योंकि कल इसका इसी समय दिया गया था। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो दलीलें दी जा रही हैं वो जो एएसआई ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया था जिसको पढ़ने का समय मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया था उस एफिडेविट पर जो है बातचीत की जा रही है। और अभी एएसआई से सीधे जो है जो एएसआई के चीफ हैं यहाँ पर आलोक त्रिपाठी, उनसे जो है सीजे जो है वो जवाब तलब कर रहे हैं और फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार अब एक एक करके जानकारियां जो है वो सामने आ रही है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि एक जो सीजे से ने ये पूछा है कि एजी से कि आपका इस पूरे मामले में, इस सूट में क्या कुछ रोल है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा केवल जो है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर करने का, मेंटेन करने का रोल है, हम किसी भी तरफ से नहीं है, ना तो हिंदू पक्ष की तरफ से ना मुस्लिम पक्ष की तरफ से। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई का जो दौर है वो जारी है और थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है। जी।